कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी घटियापन जो है कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, जिस तरह से कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। और इसके साथ एक और भी कहावत होती है कि सत्य को बहुत ज्यादा जो है तान देने पे ये कभी टूटता नहीं है। सत्य पानी पर तेल की तरह हमेशा झूठ के ऊपर उतरता रहता है। ये जो दोनों मुहावरे हैं ना, ये एक ही इंसान पे जो है वो सूट करता है। और इंसान कौन है जिसके ऊपर ये जो कहावत लागू हो रही है, यानी अप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पे एप्लीकेबल भी है सिर्फ और सिर्फ झनक के शो में। अर्शी मोहतरमा के ऊपर बेशक ये कहानी अदिति की तरफ बढ़ गई है, झनक की तरफ बढ़ गई है, ऋषि की तरफ बढ़ गई है, लेकिन अभी भी झनक का जिक्र इस शो में हो रहा है। हमारी इकलौती पुरानी यानी हिबा नवाब और चांदनी शर्मा तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हमारी अर्शी बदलने के बाद भी अर्शी का किरदार तो नहीं बदला ना। अर्शी के किरदार का जो मूल जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं झनक से नफरत करना, बेशुमार नफरत करना है। और यहाँ पे नफरत इतना है कि नफरत की सारी हदें ही पार हो जाती है, नफरत के नए लेवल पे पहुंचना। और इसी के साथ अर्शी मोहतरमा यह बात जब समझ में आ चुका है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, झनक से तो वो नफरत करना नहीं छोड़ सकती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो झनक से नफरत ही करेगी, क्योंकि इस नफरत की आड़ में वो किसी नए साजिशों को अंजाम दे, वो कुछ ऐसा कर दे, इससे कुछ कांड कर दे जिसके बाद शायद उससे पछताने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही ना मिले। लेकिन दोस्तों, अब पछताने से क्या फायदा है। अब यहाँ पे अर्शी मोहतरमा ने तो झनक को तो मार ही दिया तुमने। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं भाई, झनक को किसी ने नहीं बल्कि अर्शी मोहतरमा ने ही तो मारा है। अब आप लोग ये भी सोचिए कि झनक की मौत तो एक एक्सीडेंट, एक नेचुरल वगैरह दुनिया भर के कई सारे रीजन दिए गए हैं, तो उसमें यहाँ पे अर्शी का क्या ही काम है। देखिए, यही एक बात तो है जो कि प्रूफ नहीं हुआ, अभी आप सभी के सामने यहाँ पे मौजूद है। और आप लोगों को जो बताने वाली हूँ, बेशक ये बड़ी बात होने वाली है, और वो बात है कि झनक मोहतरमा की मौत अर्शी मोहतरमा की ही वजह से हुआ। अब आप ये लोग सोच रहे हैं कि इस बात का क्या सबूत है, तो बताती हूँ दोस्तों। इस वीडियो के एंड में सबूत दे दूंगी, पक्की बात बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप लोग एक छोटा सा सवाल करती हूँ। क्या अदिति ने अपना जो सच्चाई है वो स्वीकार किया कभी? क्या अदिति के पास इतनी जो हिम्मत है, जो बचपन में 5 साल की इसके पास थी, और उसकी माँ अर्शी ने जो इनकार कर दिया था, उसके पिता अनिरुद्ध को उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे, क्या ये सारी सच्चाई अदिति स्वीकार कर पाएगी? तो भाई यहाँ पे अदिति की जो सच्चाई वो स्वीकार नहीं कर सकती, तो यहाँ पे अर्शी जो है वो कैसे सच्चाई को स्वीकार करे? उसने झनक को मारा, ये सच्चाई कौन स्वीकारेगा? अब सभी चीजों को मिला के एक बात ऐसी है जो बहुत शिकायतों के दौर वाले हैं, जो इस कहानी को एक नए जो मोड़ पे लेके जा रही है, तो बेशक ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध जो है इस बात को स्वीकार करेगा कि अब झनक उसकी बेटी है? देखिए, जब अनिरुद्ध के सामने ये सच्चाई आएगी कि झनक उसी की ही बेटी है, तो अनिरुद्ध ये बोला जा सकता है कि अनिरुद्ध किसी भी तरीके से आगे नहीं आ रहा, वो अपनी बेटी को ही अपनी बेटी नहीं मानना चाह रहा है। अब यानी यहाँ पे ये कहना लाजमी सी बात है कि अनिरुद्ध ने कभी झनक को स्वीकार नहीं किया है, कभी झनक के प्यार को स्वीकार नहीं किया, तो अब उसकी बेटी को कैसे स्वीकार करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा? कहीं झूठी उम्मीद लगा रही है। आप भी कहाँ झूठी उम्मीद लगा रहे हैं भाई, यहाँ पे मेकर्स भी क्या। देखिए, अनिरुद्ध का किरदार शुरू से ही तो ऐसा दिखाया है जो कभी रिस्पॉन्स देता ही नहीं है भाई, उसे किसी चीज की लज्जा ही नहीं है, सिर्फ अपना मतलब दिखाया, कभी झनक के पास तो कभी जहाँ पे अर्शी किसके लिए स्टैंड लेता है, तो उसे खुद कभी 2 नाव पे सवार होकर चलता है। जिंदगी के आगे ले आइए, मुझे लगता है मरने के बाद ही से झनक का जिक्र तो कर ले, अब झनक का स्टैंड तो ले ले, झनक के बेटी के साथ जो है इंसाफ तो कर दे। अरे भाई, झनक के साथ इंसाफ कर ले, अरे यहाँ पे प्यार के साथ ही अपनी इंसाफ कर ले। अनिरुद्ध बोस, अनिरुद्ध को तो बहुत सारी हिम्मत चाहिए। यहाँ पे लगता है कि अनिरुद्ध को हिम्मत मरने के बाद ही आएगी, क्योंकि जीते जी यदि आप कुछ कर नहीं पा सकते हो तो फिर भला क्या ही कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि फिर से अनिरुद्ध यहाँ पे कहाँ गया, तो एक ही सिद्धांत अनिरुद्ध की शो का असली विलेन है, और वो इस शो की पूरी कहानी को खराब कर देती है। अब यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा ओपिनियन हो सकता है कि अनिरुद्ध बहुत पहले से सारी चीज़ों को जानता था, लेकिन चुपचाप तमाशा ही देखता है, एक जोकर की तरह। उसे पता था कि ये बात की झनक उसी के बच्चे की माँ बनने वाली, उसी का बच्चा है और उसी ने जन्म दिया, लेकिन पराशर के ऊपर उसने आरोप डाल दिया, शक किया। अब झनक का रिश्ता बंधा, गांव में बच्चे को छोड़ा, अर्शी के साथ अपनी जिंदगी बिता दी। वाह भाई, क्या है, मान ही लेते हैं 20 साल 25 साल जो है लेके आया, मुझे यहाँ पे नहीं पता। हिबा नवाब और खुशहाल आहूजा चांदनी शर्मा के जाने के बाद इस शो को कंटिन्यू असली
बहुत सारे एक्टर किरदार जो बदल गए हैं कि जो अभी, लेकिन कहानी तो स्टोरी तो फिर वहीं पे घुमा फिरा के ला दिया है। अब इसी के लिए अर्शी मोहतरमा ने पराशर के साथ मिलकर कुछ नई गोटेबाजी की और ये देखिए पराशर इसमें है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है पराशर के जाने अनजाने में सही पराशर और झनक का रिश्ता अर्शी ने ही तो करवाया था। अब यहाँ पे अनिरुद्ध के दिमाग में जो शक की जो बीज आई थी वो शक का बीज कहीं ना कहीं अर्शी ने ही तो बोया हुआ होगा। अब यानी सभी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो अर्शी ने ही खत्म कर दिया था, मार दिया था जहाँ पे झनक को, लेकिन अब उसके मरने के बाद उसकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होने दे रही है। जैसे कि पहले उसने झनक की जो माँ है वो कभी नहीं उस झनक को इंसाफ दे पाई, उसकी माँ होते हुए भी उसे अलग कर दिया। कुछ कहानी ऐसे भी यहाँ पे झनक की बेटी के साथ हो रही है। अब कहानी फिर से वहीं पे रिपीट हो रही है, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर अटक गई है। अब जहाँ से ये लोग एड्रेस पूछते रह गए कि इनका गूगल मैप्स काम नहीं करता और झनक के मेकर के पास को तो पता ही नहीं है कि वो करने क्या वाले हैं। अब जो सोच रहे हैं कि हाँ ये करना है तो करना है, आज शूट करना है, लेकिन इसके कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अब यहाँ होती भी तो सही क्या होता है, इसके लिए वीडियो पहले भी देखिए। इस शो के मेकर्स जो है ना स्टार प्लस के साथ लगता है मुझे बहुत ही अच्छा कनेक्शन इनके साथ अच्छे शो जा रहा है। कहानी थोड़ी बहुत डगमगा गई है, शो बंद होने जा रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद चैनल यानी स्टार प्लस का ये शो इतना घुमाने वाला हो गया है कि अभी ये बंद हो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सवाल है कि झनक शो अभी भी स्टार प्लस के कोई फायदा हो रहा है और आगे भी कुछ नए सच्चाई की खुलासे होने वाले झनक के बारे में। फैंस के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज तो ये भी है कि यहाँ पे अब जाकर अदिति को मिलने वाला है इंसाफ और बहुत सारे खबरों सूत्रों का मानना है कि यहाँ पे हिबा नवाब उफ हमारी पुरानी झनक शो में लौटकर वापस आ सकती हैं। लेकिन इन सभी के पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ आप लोग जो ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से अदिति जो है झनक की भी बेटी और साथ ही अदिति किसकी बेटी है, अनिरुद्ध की भी बेटी है। लेकिन पराशर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, बता चुका है, पहले ही सारे लोग बता चुके हैं। लेकिन सारी चीजों को मिलाकर यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि यह सच में अदिति खुद स्वीकार कर पाएगी। अदिति के सामने वो सच्चाई आ रही है, मौका आ चुका है अदिति के सामने हर एक पर्दे पे से राज उठने का, सारे राज खुल जाए। और क्या होगा अदिति को जब पता चल जाएगा, चाहे वो लाख कोशिश क्यों न कर ले कि झनक को वो ऋषि को अलग नहीं कर सकती। हालांकि सारी कोशिशें हो रही है नाकाम। और ऑफिशियली यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जल्द ही अदिति और झनक के बीच में एक नया लव ट्रायंगल फिर से शुरू होने वाला है ऋषि को लेकर। अब इसके अलावा नए हीरो की एंट्री होने वाली है दोस्तों। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो को, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हम पर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी नए एपिसोड के रिव्यू आपको पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।